मैं ऋषि। आज के समाचारों में गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 20 घायल। श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, बाइक फूंकी। आईएमटी मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गुरुवार को धरने पर बैठे श्रमिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कंपनी में पथराव करने के साथ ही पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को क्षतिग्रस्त किया और पुलिस की एक बाइक फूंक दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झड़प में करीब 20 श्रमिक घायल हुए। सरकारी कार्यालयों में 15 दिन में निपटानी होगी लंबित फाइलें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं को CFMS व TIS पोर्टल पर लंबित फाइलों की समीक्षा कर उन्हें 15 दिन के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 1028 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य। 10 विभागों की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति और मुख्यमंत्री ने मोल भाव कर बचाए 96 करोड़ रुपए। हरियाणा में बिजली ढांचा और बेहतर होगा, साथ ही जल आपूर्ति और सीवेज सहित अन्य परियोजनाएं गति पकड़ेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड परचेज कमेटी ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, लोक निर्माण अधिकारी के लिए 1028 करोड़ रुपए के खरीद समझौतों को स्वीकृति दे दी गई है। आधार कार्ड जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सख्त दिशा निर्देश की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि नया आधार कार्ड जारी करने की उम्र सीमा तय किया जाए। याचिका के अनुसार नया आधार केवल 6 साल तक के बच्चों को ही मिलना चाहिए। वयस्कों और किशोरों के लिए आधार बनवाने के लिए नियम बहुत कड़े होने चाहिए। सरकार 8 हफ्ते में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ दे, हाई कोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ रोकने की सरकारी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने स्पष्ट किया है कि देरी की रणनीति अपनाकर कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुटी रोकना असंवैधानिक है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 8 सप्ताह के भीतर बकाया राशि 9% ब्याज के साथ भुगतान की जाए। न्यूनतम मजदूरी में इजाफा, महिला पुरुषों को मिलेगा सम्मान मेहनताना। प्रशिक्षु श्रमिकों को उस श्रेणी के लिए लागू मजदूरी का 75% मिलेगा। एक दिन पहले न्यूनतम मजदूरी को लेकर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। अधिसूचना में है मासिक के साथ प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी भी स्पष्ट की गई है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए लागू होने वाली मजदूरी की दरें अलग से अधिसूचित की जाएंगी। श्रमिक की जो अकुशल श्रमिक होगा उसके लिए 585.41 रुपए, अर्धकुशल के लिए 645.41 रुपए, कुशल के लिए 711.56 रुपए और अत्यधिक कुशल के लिए 747 रुपए 14 पैसे होगी। हरियाणा में अग्निवीरों को 5 लाख तक का ब्याज बिना ऋण मिलेगा। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसे अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा। HSSC में गोपनीय भर्ती परीक्षा व प्रशिक्षण शाखा बनाने की सिफारिश। प्रदेश के रैशनलाइजेशन कमीशन ने गुरुवार को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पुनर्गठन से संबंधित 27वीं रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी। रिपोर्ट में ग्रुप C व D भर्तियों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए मजबूत संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश की गई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट, शीर्ष 10% घरों के पास गांव की
44% जमीन। गांव में आज भी 40% परिवारों के पास 1 गज जमीन तक नहीं है। आजादी के 7 दशक बाद भी देश में जमीन का बंटवारा बेहद असमान है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की नई स्टडी के मुताबिक गांव में 40% परिवारों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वहीं कुल जमीन का 44% हिस्सा सिर्फ टॉप 10% घरों के पास है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब मई के अंतिम सप्ताह में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET आयोजन की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम 15 मई तक घोषित कर सकता है। फिलहाल कॉपी जांचने का काम चल रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जुलाई 2024 में आयोजित HTET परीक्षा में 3,35,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। करीब 9 माह से HTET परीक्षा के लिए परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने साल में HTET की 2 परीक्षाएं संचालन का शेड्यूल निर्धारित किया था, मगर ये सिरे नहीं चढ़ा। बोर्ड अगर मई के अंतिम सप्ताह में HTET कराता है तो नवंबर में फिर से HTET परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। आज के समाचार यहीं तक। मिलेंगे जल्द ही नई न्यूज में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय